जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS स्टडी आई के ऊपर। और आज हम बात कर रहे हैं SSC GD में जो अभी तक प्रश्न आए हुए हैं, जो अभी तक पेपर हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस होगा और बढ़िया से फुल एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आने वाले जो पेपर हैं उसके लिए आप तैयार हो सकें। जो भी हैं साथी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ, ठीक है। वनडे विश्व कप, पहला क्वेश्चन ये था, वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? तो कौन था? इंग्लैंड था। पूरा एनालिसिस ये है कि 12वां ये वर्ल्ड कप था, 2019 में हुआ था। आयोजन कौन है? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। विजेता कौन है? इंग्लैंड हुआ था। उप विजेता कौन? न्यूजीलैंड हुआ था। गोल्डन बैट पुरस्कार जो है रोहित शर्मा को, गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है वो मिशेल स्टार्क को मिला हुआ था, ठीक है। चलिए आइए, रोहित शर्मा इंडिया के, मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखिए जहां से जो भी क्वेश्चन हमें मिला है कि वो लेके आए हैं, ठीक है। जो बच्चों ने एग्जाम दिया है जहां से वो बताते गए, हम वहीं से जो है कंटेंट उठाए हैं और पूरा का पूरा आपके सामने ला के रख दिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप सबको दिक्कत ना हो। तो इसलिए अपने सभी साथियों को इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसकी मृत्यु किसने की? हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कब किया? 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक। शुंग वंश की स्थापना के बाद शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पुरोहित का नाम इंपॉर्टेंट है, पतंजलि, ठीक है। बरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने ही करवाया था, ठीक। उनकी मृत्यु के बाद अग्निमित्र, ठीक है। एक ऐसे याद रख सकते हो, एक पुष्पमित्र, एक अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र के बाद फिर कौन बैठा है? अग्निमित्र, ठीक है। शुंग वंश का 9वां शासक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट शासक है तो 9वां शासक यानी भागभद्र। कारण क्या है कि इसमें एक विदेशी जो है राजदूत आता है, हेलियोडोरस आता है, जिसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुण स्तंभ स्थापित किया था। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, गरुण स्तंभ किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने, ठीक है। देवभूत इसका अंतिम शुंग शासक था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई है? पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डैप, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, ठीक है। किसने बनाई है? गुलाम नबी आजाद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का था, दांतों तले उंगली दबाना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आश्चर्य होना। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी टॉपिक हैं जिन पे कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं वो सारे हम लेके आ चुके हैं। जैसे सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। दही या खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो नींबू और आंवला आ जाए तो सिट्रिक एसिड लगा सकते हैं। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक में मेथनोइक एसिड पाई जाती है। अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है और दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीव्र का पर्यायवाची शब्द था तेज और तुरंत, ठीक है। तेज और तुरंत। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? वो है बैडमिंटन से। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो है गुजरात में। देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछेगा तो क्या बताएंगे? वो रहेगा आपका उड़ीसा में, ठीक है, ठीक है। और कोणार्क का जो चिन्ह है वो 10 रुपए के नोट पर भी है, ठीक। चलिए, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पूरा का पूरा राष्ट्रपति का जितना अनुच्छेद है पकानिको का द्वयोदशम, ये ट्रिक है और पूरी ट्रिक एक वीडियो में हमने बना दी है, आप जाकर के वो वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। पहला युद्ध 1191 में हुआ था, उसकी भी पूरी डिटेल लेके आ चुके हैं। ये देखिए तराइन का जो पहला युद्ध था वो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज और गोरी के बीच में हुआ था, जिसको जीता पृथ्वीराज ने था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज और गोरी के बीच हुआ था, लेकिन इसको जीता गोरी ने था, ठीक है। इसके साथ साथ आप चंदावर का युद्ध याद रखिए, 1193 में हुआ था, जिसको जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था और उसको जीता किसने था? गोरी ने जीता था। बल की इकाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, बल की इकाई न्यूटन। गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था कि लाल बाल पाल कौन है? तो लाल बाल पाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ आप कुछ दर्रों के नाम भी उत्तराखंड के याद रखिएगा, जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। लिपु
लेख दर्रा। चलिए, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मा बनाने में क्रॉक्स गिलास का उपयोग किया जाता है। अश्व का पर्यायवाची तुरंग, घोड़ा, सैंधव और दधिका। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरिता और विष्णुपदी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। पूरा डिटेल लेके आ गए हैं, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कृत किया था। कारण क्या था? उनको अलग से पाकिस्तान चाहिए था, अलग से समोसा और टिकिया इनको अलग से चाहिए, पाकिस्तान और अलग संविधान की मांग की गई थी ना। जैसे होता ना कि हमें एक दोना में टिकिया दो, एक दोना में जलेबी दो, यही हाल इनका था। ठीक है, तो पहली बैठक में कुल 207 सदस्य ही उपस्थित थे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे और तैयारी करते रहे एसएससी जीडी में। इस 2023 में इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए, देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक भाग नहीं ली थी। ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष। तो ये उपाध्यक्ष वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि उपाध्यक्ष कोई पढ़ाता नहीं तो हो सकता है फंस जाए, तो क्या करेंगे। ठीक, बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 15 थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पूछ लेते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, पानी का पर्यायवाची जल, अम्बु, तोय, नीर, वारी। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो कौन थे वो? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है ना, इनका 2 बार कार्यकाल रहा, 10 साल का। ठीक, 5-5 साल के 10 साल के हो गए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाओं की एक वीडियो आ चुकी है अलग से, उसको आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसको मिला था? जोस बटलर को। पूरा का पूरा डिटेल लेके चले आए आपके सामने कि अब दोबारा आईपीएल ना हो, इससे पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाओ, आप लगा दीजिए। 15वां प्रीमियर लीग था। ठीक है, और यह टाइटल प्रायोजक कौन था? टाटा था। विजेता कौन था? वो गुजरात टाइटंस था। पहली बार ही खेली थी, पहली बार ही जीत गई थी। राजस्थान रॉयल्स कौन थी? उप विजेता बनी है। 2 नई टीमें वही कौन सी थी? एक गुजरात थी और दूसरी लखनऊ थी। ठीक है, ऑरेंज कप अवार्ड किसको मिला था? ऑरेंज कैप जो है वो जोस बटलर को मिला था। तो वहीं पर्पल कैप जो है युजवेंद्र चहल को मिला था। प्लेयर ऑफ द सीजन जो है जोस बटलर, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोस बटलर। ठीक है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? वो जोस बटलर थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था? वो उमरान मलिक थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने देश का है, ये आप जरूर याद रखिएगा। उमरान मलिक। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स को मिला था। आईपीएल का विजेता 2021 का विजेता कौन था? वो चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी वाली टीम थी भैया। सर्वाधिक बार विजेता जो है मुंबई इंडियंस रही। कितनी बार? 5 बार, ये पूछा गया है। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, या फिर लुई ब्रेल बोल देगा तो भी 4 जनवरी आप लगाइएगा। ओयो के फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। ठीक है, चलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस बार एग्जामिनर को हरा के आना है। ठीक है, एसएससी जीडी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए दोस्तों, एसएससी जीडी। ठीक है, चलिए, एसएससी स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद साथियों। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक, जय हिंद साथियों।